वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। झुकता हिमालय जिनके कदमों में विंध्य की तरह, संगीनों से लिखते हैं जो वीरता की दास्ता। भारत का कण कण जिनके शोणित कारिणी है, जो सच्चे अर्थों में है स्वतंत्रता के बागबान। उनके प्रचंड शौर्य की बातों को तुम्हें बताने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। जय हिंद भारत मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा वत्स ट्यूटोरियल्स के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ माँ भारती के बेटों की कहानी, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम वीरों की कहानी में, जहाँ हम हर शनिवार बात करते हैं ऐसे वीरों की जिनके हम ऋणी हैं। इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीर गाथा को, जहां हम बात करने जा रहे हैं भारत के 8वें परमवीर चक्र से सम्मानित साहस और बलिदान के प्रतीक वीर सूबेदार जोगिंदर सिंह सैनी की। हर एक वीर की गाथा वीर रस से भरी हुई, गा रहे हम हर्ष से हैं करनी उनकी करी हुई। हमारे लिए वचन ये वचन नहीं है, वीरों की लाज है, उनकी वीरता की ही ज्वाला हम सब में है भरी हुई। सौम्य रूप इस वाणी में अंगार छिपा कर लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी। जोगिंदर सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1921 को महला कला, मोगा जिले, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका बचपन इसी गांव में बीता। उनके पिता शेर सिंह सहनन एक कृषि सैनिक सिख परिवार के थे, जो होशियारपुर जिले के मुनक कला, जिसे अक्सर मुनाका कहा जाता है, से मोगा जिले के महला कला में स्थानांतरित हो गए थे। उनकी माता बीबी कृष्ण कौर थी। जोगिंदर सिंह ने बीबी गुरदयाल कौर बांग से शादी की, जो कोटकपुर के पास कोठा रारा सिंह गांव में एक सैनी परिवार से थी। वह नाथूवाला गांव के प्राथमिक विद्यालय में गए और दरोली गांव के मध्य विद्यालय में गए। उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला यह मानते हुए किया कि उन्हें यह एक नई पहचान और उद्देश्य देगा। नहीं मांगता वीर कभी सोना, ना चांदी की रखता भोग, पर शायद नहीं चाहता होगा हम बनकर रहें मूक। चाहता होगा हम भी सीखें उससे, कभी बलिदान को ना जाएं चूक। उस वीर से हमने क्या सीखा, वो सीख बताने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर सिंह 28 सितंबर 1936 को सिंह रेजिमेंट एक सिख की पहली बटालियन में तैनात थे। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने शिक्षा में अपनी रुचि की पहचान की और जल्द ही सेना शिक्षा परीक्षा में पास हो गए। बाद में उन्हें यूनिट शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें बर्मा में
मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 1947 से 48 के बीच हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर में सेवा देने का मौका मिला। इसके उपरांत जहां हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से असहमति थी, विवादित क्षेत्रों में बढ़ती चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीतियां मांगी। हालांकि भारतीय सेना द्वारा रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी। इसने चीनी पदों का सामना करने वाले कई छोटे पदों की स्थापना करने का आह्वान किया। चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना भी भारी वृद्धि के कारण नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर दी। सेना की चिंता यह थी कि चीनियों को भौगोलिक लाभ प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यदि बेहतर चीनी सेना ने हमला किया तो कई छोटे पदों को बनाए रखना लगभग असंभव हो जाएगा। इसे नेहरू ने खारिज कर दिया, जो मानते थे कि चीनी हमला नहीं करेंगे। हालांकि चीनियों ने हमला किया और इसने भारत चीन युद्ध की शुरुआत कर दी। अहिंसा का पाठ पढ़ने वाले जब सत्तारूढ़ हो जाते हैं, साहस और असाहस का वो मर्म सा भूल जाते हैं, पर नहीं जानते अधिक सौम्यता कायरता कहलाती है। शत्रु को वो मित्र समझकर उस पर विश्वास कर जाते हैं। शत्रु बल की ऐसे क्षण में निर्लज कहानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी। 9 सितंबर 1962 को भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन ने थाला रिज के दक्षिण में चीनी सैनिकों को बेदखल करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का नेहरू ने समर्थन किया, जो उस समय राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। इसके बाद 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें एक सिख शामिल था, को नमकाचू में जाने का आदेश दिया गया, जिसे सैन्य रूप से अस्वस्थ और चीनियों के लिए एक फ़ायदेमंद मैदान माना जाता था। इस कदम की भारतीय मीडिया ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने भारत की सैन्य आक्रामक क्षमता का तर्क देते हुए इसे सनसनीखेज सुर्खियों के साथ प्रचारित किया। इन घटनाक्रमों से अवगत चीनियों ने नमकाचू में अप्रस्तुत भारतीय चौकी पर हमला किया। हालांकि भारतीय सैनिकों ने हमले का विरोध किया, लेकिन अपर्याप्त गोला बारूद और कमज़ोर संचार लाइनों के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। हमले के तुरंत बाद चीनी तवांग की ओर बढ़े। बाद में उन्हें बम ला दरे पर एक भारतीय चौकी का सामना करना पड़ा, जिसे एक सिख के 20 पुरुषों की एक प्लाटून द्वारा आयोजित किया गया था। यह पद सिंह की कमान में था, जो अब सूबेदार थे। चीनियों ने चौकी पर 3 लहरों में हमला किया। प्रत्येक में 200 आदमी शामिल थे। हालांकि शुरुआती 2 हमलों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। उस समय तक पलाटन अपनी मूल ताकत से आधी हो चुकी थी। सिंह भी घायल हो गए थे, लेकिन निकासी से उन्होंने इनकार कर दिया। जल्द ही गोला बारूद समाप्त हो गया और बचे लोगों के पास केवल संगीनें रह गई। इस बीच तीसरी बार पोजीशन पर हमला किया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने खुद एक हल्की मशीन गन चलाई और कई दुश्मनों को मार गिराया। चीनी हालांकि भारी नुकसान के बावजूद आगे बढ़ते जा रहे थे। जब स्थिति अस्थिर हो गई तो सूबेदार जोगिंदर सिंह और कुछ लोग जो पद पर रह गए थे, संगीनों को ठीक करके और आगे बढ़ने वाले चीनों पर आरोप लगाया। उनमें से कई को संगीन करने से पहले वह और उसके साथियों पर काबू पा लिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने कर्तव्यपरायणता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च कोटि की वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों पर प्रहार किया और अकेले ही अपनी संगीन से 56 चीनी सैनिकों को मार गिराया। बाद में उन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।
ये मृत्यु चीन की कैद में हुई थी और युद्ध के बाद 17 मई 1963 को चीनियों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्थियां बटालियन को वापस कर दी। कलश को बाद में मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और अंततः उनकी धर्मपत्नी को सौंप दिया गया। हाथ अस्थि का कलश थाम कर कितनी रोई होंगी आंखें, करके याद अपने प्रीतम को कभी न सोई होंगी आंखें। इतना धीर कहाँ से लाते ऐ सैनिक तेरे घर वाले, लिखते तेरी इस गाथा को नम हो जाती मेरी आंखें। अपनी आंखों से छलकाता मन का उद्गार लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया, वीरों की कहानी लाया। सिंह के इस साहस के कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका ये सम्मान काफ़ी नहीं है, हमें उन्हें कभी भूलना नहीं है, यही उनका सम्मान होगा। ऐसे वीरों को शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन है।